साथियों, आज की क्लास हम लोग रिवीजन करेंगे इतिहास चैप्टर 1 ईट मन के तथा अस्तिया है। ठीक है ना। हम इस क्लास को साइकिल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या करना है, हमको रिवीजन ही तो करना है। ठंडा का मौसम है, रिवीजन करते रहेंगे। जो हम आपको करा दिए हैं, एक बार पढ़ा दिए हैं और उसी को हम आज रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, हमारा टारगेट जो है ना वो किए है ना, ठंडा में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रोज प्रतिदिन पढ़ रहे हैं ना, एक पेज डेली पीडीएफ। तो हम उसी को रिवीजन आपको करवा रहे हैं। ठीक है ना। इसका पीडीएफ हम आपको हो सकता है कि यहाँ पर तो नहीं करवा पाएंगे क्वेश्चन, लेकिन हम आपको बता देंगे। तो आपको जाके जब क्वेश्चन मिलेगा ना, आप मारिएगा, आपको सब सही होगा, एक भी गलती ना होगा। ठीक, हम बताएंगे आपको कि कहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा 1 है, हड़प्पा सभ्यता, ईट मन के तथा अस्तिया। साथियों, और सबसे पहले हम बात करें ना, सबसे शुरू तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखिए, हम लोग हड़प्पा इसको क्यों बोलते हैं, जब इस सभ्यता की खोज हो रही थी ना, सबसे पहले मतलब कि अगर कोई जगह इस सभ्यता का खोजा गया तो वह हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है ना। तो हड़प्पा नामक जगह पर सबसे पहले खोज हुआ था, यानी खोज हुआ था। इसी के चलते हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है ना। यदि यह खुदाई मोहनजोदड़ो से होती तो हम लोग इसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोलते हैं, लेकिन यह हड़प्पा से हुआ था तो इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे। ठीक है ना। और पॉइंट आगे पढ़िएगा तो सिंधु घाटी लिखा है। अब इसको बोलिए कि चलिए हड़प्पा सभ्यता तो हो गया, अब इसको सिंधु घाटी क्यों बोलते हैं। ठीक है साथियों, सिंधु एक नदी है। ठीक है ना। घाटी में किनारा होता है। सिंधु घाटी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता बसा था, इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। यदि यह सभ्यता ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, जो भी नदियां हैं, इनके किनारे रहता तो हम लोग उस नदी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखते हैं। लेकिन इस नदी का नाम था सिंधु, इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तब तो आपको दिक्कत ना होगा सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। पॉइंट नंबर अगर देखिए पेज नंबर 1 पे तो आपको एक मुहर का चित्र दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का कोई मतलब इम्पोर्टेंट चीज है ना, तो वह मुहर है। साथियों, मुहर का अगर साइज आप देखिएगा आकार, तो चौकोर टाइप का है, चौकोर है। ठीक है ना। वो त्रिभुजाकार नहीं है, ना ही आयताकार है, वो है चौकोर। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहर जो थी न चौकोर थी, और यह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी है। हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस पत्थर से बनी है, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी है। और इन मुहरों पर ना जानवरों का चित्र है और उस पर कुछ लिखा हुआ है जिसको कोई पढ़ नहीं पाया है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, इस पे कुछ लिखा हुआ है और कोई पढ़ नहीं पाया तो कैसे जान पाए इसके बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यदि हम एक रूम में बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ी गाड़ी आ रही इसको गुजर जान देते हैं। ठीक है ना। टनक थी चली गई। देखिए, सपोज मान लीजिए कि हम इस क्लास को हम एक रूम में बैठ के शूटिंग करते हैं, तो वहाँ पर शूटिंग करते थे। एक स्टूडेंट के लिए जो चाहिए पढ़ने के लिए वो उस रूम में सब है। लोहा की भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सालों तक चलेगी। दीवारें हैं। ऑटोमेटिक कुछ साल बाद जब सब लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो वहाँ पर मेरा हड्डी रहेगा, किसी का भी हड्डी रहेगा। उस रूम में जो भी बच्चा पढ़ के बैठेगा उसका उस रूम में हड्डी रहेगा, सिर्फ अकेले रहेगा। और दीवारें रहेंगी। छत तो ऊपर से टूट जाएंगी बहुत सालों बाद, दीवारें तो नहीं टूटेगी किनारे से, तो दीवारें किनारे से खड़े रहेंगी और ऊपर से जो छत है ना टूट जाएगा। और उसमें देखा जाएगा कि भाई साहब क्या देखा है, जब खोदेगा ना उसको तो दीवारें मिलेगी चारों तरफ से, एक कमरा टाइप का मिलेगा और उसमें एक हड्डी मिलेगा। तो इससे अनुमान लगाया जाएगा कि हो सकता है कि किसी का
घर होगा, रहने वाला निवास होगा, या फिर उस समय के लोग कुछ और लगाएंगे अनुमान। तो ऐसे ही हड़प्पा महाशय की सीटी मार लेने दीजिए। तो ऐसे ही साथियों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे वो तो लेके तो अपने साथ जाएंगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो क्या क्या मिला है उनका इस्तेमाल किया चीज़? आवास मिला है, मृद भांड मिला है, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार, मुहर। ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोल देगा कि हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का स्रोत क्या है, तो क्या क्या बोलिएगा? आवास, आभूषण, मृद भांड, औजार, मुहर। ठीक है ना। डायरेक्ट बोलेगा, अगर ये सब नहीं बोलना होगा आपको तो डायरेक्ट आप बोलिएगा कि हड़प्पा सभ्यता पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है ना। अगर आपको आवास, औजार, मृद भांड, आभूषण नाम नहीं रखना होगा तो बोल दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न है, संस्कृति क्या है, मतलब संस्कृति शब्द का डिफिनेशन क्या होगा? तो यहाँ से हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं, तब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं, बोलेंगे तो कुछ और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए संस्कृति का डिफिनेशन पुरातात्विक जो है ना, उन्होंने बताया है पुरातात्विक। देखिए पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली की होती है और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाई जाती है। यह हुआ हमारा संस्कृति शब्द का डिफिनेशन। ठीक है ना। बात करें साथियों तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसका काल कितना निर्धारित किया गया है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। आप दूसरा किताब पढ़िएगा तो वहाँ पर इसका नाम ना दूसरा दिया है। अरिहंत का बुक में आप देखिएगा ना तो हड़प्पा सभ्यता काल में दूसरा दिया हुआ है। तो हमको अरिहंत थोड़ी ना पढ़ना है, हमको तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना है जो हमारे बिहार सरकार ने दिया है। जिससे प्रश्न पूछेगा हम वही पढ़ेंगे। तो उसी के बुक के मुताबिक हम लोगों का कितना है टाइम, हड़प्पा सभ्यता का 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है ना। साथियों अगर हम आगे बढ़े तो देखिए जिस तरह से अभी अभी हम लोग चल रहे हैं ना, वर्तमान में अभी अभी हम लोग चल रहे हैं। मान लीजिए कि आपके दादाजी थे, ठीक, और दादाजी के बाद आप हुए और आपके बाद आपके पोता। तो वैसा ही जो हड़प्पा सभ्यता था ना, यह उसी जगह पर आके बसा जहाँ पर पहले से लोग थे। कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो अब मान लीजिए जंगल में जा रहे हैं और जंगल में आपको रहना हो तो आप कहाँ पर रहिएगा? वहीं पर रहिएगा जहाँ आपको रहने की सुविधा मिल जाए, मतलब जहाँ पहले लोग रहते होंगे तभी ना आप वहाँ पर रहिएगा। नहीं तो आप कहाँ पर रहिएगा? जहाँ पर पानी व्यवस्था नहीं रहता आप वहाँ पर रहिएगा? नहीं रहिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को हम लोग आरंभिक हड़प्पा कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। देखिए आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए हम लोग इसको हड़प्पा विकसित हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता को आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा से अलग करने के लिए विकसित हड़प्पा संस्कृति इसका नाम दिया गया है। कहने का मतलब ये देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था ना, उससे पहले भी सभ्यता थी और उसके बाद में भी थी। तो जो उससे पहले था उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और सॉरी आरंभिक हड़प्पा, और उसके बाद की जो संस्कृति आई उसको हम लोग परवर्ती हड़प्पा बोलते हैं। ठीक है ना। तो साथियों हम आपको इतना करवा दिए, चैप्टर 1 का पेज नंबर 1 में इतना ही दिया है। ठीक है ना, जो कि आपसे पूछेगा।
हड़प्पा सभ्यता का अगर हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल कोई था तो वो कौन था? हड़प्पा था। ठीक है ना। तो यदि आपको इसका अब ऑब्जेक्टिव करना होगा ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए साथियों हम बता दें आपको, यहाँ पर तो नहीं दे पाएंगे, वीडियो के लास्ट में जुड़ पाएगा कि नहीं वो तो जोड़ के क्या करें, कोई फ़ायदा ना होगा। ठीक है ना। तो इसका हम वीडियो बनाए हैं इसी में, ठीक है ना। तो उस वीडियो का हम लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, जो कि आप उसको पढ़िएगा। यही वाला बात हम वहाँ पर बताएं, हम तो इस वीडियो में आपको रिवीजन करवाए हैं। हमारा भी सफ़र कट जाएगा, आपका भी कट जाएगा, हमारा भी याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा। बेस्ट तैयारी करना है। तो जिस वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे हम डाल देंगे। आप उस पर क्लिक करके उसको देख के आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव मार दीजिएगा, आपको सब सही हो जाएगा। यदि आप क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में PDF नोट्स सब चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो, तो साथियों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डाल देंगे, जिसके चलते हम आपका तैयारी बेस्ट होगा। हम आर्ट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम जब रिवीजन करेंगे अगला, तो कल सफ़र शुरू करेंगे अपना, कल पेज नंबर 2 करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। मेरा टारगेट है कि हम मई जून 30 जून तक सिलेबस ख़त्म कर दें, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सब याद के साथ, तब ना मजा आएगा पढ़ने में। तैयारी पहले से करो, जंग लड़ने में मजा आएगा। ठीक है साथियों, तो हम आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आप तब तक रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।